हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका JPMT में। मैं हूं प्रियंका प्रिया। चलिए जान लेते हैं कि आज के दिन में क्या है विशेष। आज के दिन विश्व पर्यावरण दिवस है। आज के दिन 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। तो हम लोग को आज के दिन पृथ्वी को संरक्षित रखने का संकल्प लेना है। प्रकृति है तो हम हैं। प्रकृति को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें प्रकृति की ज़रूरत है। हमारे पास सिर्फ एक दुनिया है जिसे भविष्य के लिए बचा कर रखना है। अब हम लोग देखिए, हमारे पास सिर्फ एक दुनिया है तो उसको हम लोग को बचाना होगा। कैसे हम लोग बचा सकते हैं इस दुनिया को? प्रकृति ने हमें बहुत अच्छा उपहार दिया है, तो हम लोग उसे कैसे बचा सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। पहला है कि फ़ोन रिसाइकलिंग कीजिए। इन सारे तरीकों को अपनाकर हम लोग पृथ्वी को धन्यवाद कह सकते हैं। पृथ्वी को धन्यवाद कहने के 9 तरीके हैं। पहला तरीका है फ़ोन रिसाइकिल करना। अगर हम लोग फ़ोन रिसाइकिल करके यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि 2000 मीट्रिक टन खनन कम होगा। खनन कम होगा तो हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहेगी। दूसरा है कंपोस्ट से मदद करें, क्योंकि इससे रासायनिक उर्वरकों का उपयोग घटेगा। अगर हम लोग गीले कचरा और सूखे कचरा को अलग रखते हैं और गीले कचरे को कंपोस्ट तैयार करके खाद के रूप में अगर उसका उपयोग करते हैं तो उससे हमारा क्या होगा, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग घटेगा। इससे भी पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। तीसरा है ऑर्गेनिक अपनाइए। ऑर्गेनिक अगर हम लोग अपनाते हैं इससे 50% तक कम ऊर्जा खर्च होता है। जैविक खेती प्रदूषण कम करती है, पानी और मिट्टी बचाती है। इससे पेड़, पशु, पक्षी सभी को नुकसान नहीं होता और जीवन बेहतर होता है। चौथा है बिजली का उपयोग सुधारना। अगर हम लोग बिजली का उपयोग किफ़ायती ढंग से करेंगे तो उससे बिजली बनाने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, तो प्रदूषण कम होगा बिजली से। सिर्फ बिजली के इस्तेमाल में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से ही कुल खपत को 25 से 30% तक कम किया जा सकता है। अगर हम लोग सुधार कर बिजली का उपयोग करेंगे तो प्रदूषण को 25 से 30% इसके खपत को कम कर सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। पांचवा है बारिश का पानी रोकना। अगर हम लोग छत पर अपने घरों में बारिश का पानी रोकते हैं तो लाखों लीटर पानी हम लोग बचा सकते हैं। जल संरक्षण से भूमि तो उपजाऊ होगी ही, भूजल स्तर भी बढ़ेगा। पानी को आपके घरों तक पहुंचाने में भी आसानी होगी, कम खर्च में आपके पास पानी पहुंच जाएगा। छठा है पेड़ लगाइए, क्योंकि पेड़ के पास जो घर होते हैं वो 15% अधिक मूल्यवान होते हैं। पेड़ स्वस्थ भी रखते हैं। एक रिसर्च के अनुसार जिन अस्पतालों के पास पेड़ होते हैं वहाँ मरीज जल्द स्वस्थ होते हैं। तो हम लोग को आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ तो ज़रूर लगाना है। सातवां, प्लास्टिक छोड़िए, क्योंकि इससे हम समुद्री जीवों की जान भी बचा सकते हैं। माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में भी पहुंच गया है, यह जहरीले हो सकते हैं, इसलिए प्लास्टिक को रोकिए। हम लोग प्लास्टिक की जगह जूट और सूती झोलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे हम लोग प्रदूषण को बचा सकते हैं। लोकल अपनाएं, क्योंकि खाद्य पदार्थों के परिवहन से होता है वायु प्रदूषण। हम लोग लोकल की जो चीज़ें हैं, जैसे हम लोग यहाँ तरबूज मिलता है, खीरा मिलता है, ये सब चीज़ें को, लौकी मिलता है, ये सब चीज़ों को हम लोग को यूज़ करना चाहिए। बाहर से जो चीज़ आता है खाद्य पदार्थ, उससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। खाद्य पदार्थों के परिवहन में बहुत ईंधन लगता है जिससे प्रदूषण बढ़ता है। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित का भी बड़ा कारण है। तो हम लोग को क्या करना है, लोकल की चीज़ें खानी है। 9वां है ग्रीन एनर्जी अपनाएं, क्योंकि कम कर सकते हैं 3000 पाउंड कार्बन उत्सर्जन। अगर हम लोग ग्रीन एनर्जी का उपयोग करते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, पन बिजली, पवन ऊर्जा जैसे ग्रीन सोर्स सस्ते भी होते हैं, ये आपके बिजली के खर्च को कम कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, ग्रीन एनर्जी को अपनाना है। ये है 9 तरीके पृथ्वी को बचाने के। एक कहावत है कि प्रकृति नहीं तो हम नहीं। अगर प्रकृति नहीं होगा तो क्या होगा, ये भी जान लें। 2050 में यह होगा हमारी धरती पर, अगर हम लोग प्रकृति को सुरक्षा नहीं देते हैं, उसके साथ नहीं चलते हैं। अगर पर्यावरण प्रदूषण जारी रहा तो आने वाले दिनों में ऐसी होगी हमारी दुनिया और हम। गर्मी के असर से तनाव बढ़ेगा,
प्री टर्म बर्थ बढ़ेंगे, हमारे सोचने की क्षमता घटेगी। अधिक वर्षा से हर साल 2.5 लाख मौतें बढ़ जाएंगी। 1.5 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। पिघलती बर्फ से समुद्र में एसिड बढ़ेगा, इससे समुद्री जीवों पर खतरा और अधिक होगा। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग प्रकृति को संरक्षित करें, उससे बचाएं। पर्यावरण को संरक्षित करने एवं बचाने के लिए ये 3 बातें जानना हमारे लिए ज़रूरी है। 10 लाख साल होती है कांच की लाइफ साइकिल, यानी जो कांच शीशा होता है उसकी लाइफ साइकिल 10 साल की होती है। कांच को बार बार रिसाइकलिंग करना और इसका उपयोग में लाना आसान और सुरक्षित है। इसलिए अपने घरों में प्लास्टिक नहीं, कांच को अपनाइए। कांच को अगर हम लोग अपनाते हैं तो उससे क्या होगा, प्लास्टिक यूज नहीं होगा ज़्यादा और इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। दूसरा है 70% हिस्सा इस धरती पर पानी है, इसमें से 95% हिस्सा महासागरों में है। 2% जमी हुई बर्फ के रूप में है। सिर्फ 1% ही हमारे उपयोग के काबिल है। इसलिए जल की एक एक बूंद को बचाना है। हम जल को भी क्या करें, बचाकर पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरा है 27,000 पेड़ रोज काटे जाते हैं सिर्फ टिश्यू पेपर और डिस्पोजल बनाने के लिए। हर साल करीब 1 करोड़ पेड़ इसलिए काटे जाते हैं। दुनिया में 1 करोड़ पेड़ हर साल काटा जाता है और दुनिया में 3.4 लाख करोड़ पेड़ हैं। अपने घरों में टिश्यू पेपर नहीं, कपड़े के नैपकिन यूज कीजिए। अब हम लोग अगर टिश्यू पेपर की जगह कपड़े के नैपकिन यूज करेंगे तो पेड़ के बचा सकते हैं और पेड़ बचा रहेगा तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स कि विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत किसने की। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नेतृत्व में यह पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था। यानी ये कब शुरू हुआ है, 1972 में। कहाँ से, तो मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा। तब से दुनिया भर में फैले कई शहरों के द्वारा यह समारोह आयोजित किए गए हैं। अब इसके इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस का इतिहास। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में ह्यूमन इन्वायरमेंट पर स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन में करीब 119 देश शामिल हुए थे, जिसके बाद से ही दुनिया भर में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 119 देश इसमें शामिल हुए थे और कब शुरुआत हुई थी, तो 1972 में। फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेते हैं कि हमारे देश भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कब की थी। भारत ने 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स कि 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस के थीम क्या है। देखिए, पर्यावरण से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे कोई भी आप परीक्षा देने जाइएगा उसमें पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। तो इस साल 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। यानी आधुनिकता की इस दौर में हमें और हमारी प्रकृति को प्लास्टिक से हो रहे नुकसान पर केंद्रित करना है। प्लास्टिक से हम लोग को क्या करना है, दूरी बना के रखना है, उसका यूज कम करना है, जिससे क्या हो, प्रदूषण कम हो। आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि नई शिक्षा नीति लागू हुई है, तो उस नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम भी बदलाव हुए हैं। उसके अंतर्गत नए पाठ्यक्रम में पर्यावरण विषय को 6 थीम में बांटा गया है। ये थीम है, पहला है परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र में जिसकी 4 उप थीम है। एक पहला है जो परिवार एवं मित्र का उप थीम है, वो पहला है आपसी संबंध, दूसरा है काम और खेल, तीसरा है जानवर, चौथा है पौधे। अन्य थीम है, यानी दूसरा थीम है, पहला तो हो गया पर्यावरण मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है आवास, पांचवा है यात्रा और छठा है हम चीजें कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग के देश के जितने राज्य हैं उसमें कौन सा राज्य सबसे अच्छा पर्यावरण संरक्षण पर काम कर रहा है। तो पर्यावरण संरक्षण में तेलंगाना टॉप पर है, जो सबसे अच्छा काम कर रहा है वो कौन है, तेलंगाना। और दूसरे नंबर पर है गुजरात। फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ तथ्यात्मक जानकारी देख लेते हैं जो हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है।
खाद्य उत्पादन में टॉप राज्य, ये क्वेश्चन आपको बीपीसी में भी देखने को मिलेगा कि कौन सा खाद्यान्न में कौन सा राज्य टॉप्स है। बहुत सा, तो बीपीसी शिक्षक बहाली में भी ये सब ध्यान रखना होगा, क्योंकि बीपीसी जिस पैटर्न पर एग्जाम लेती है उसी पैटर्न पर इस शिक्षक बहाली को भी लेगी, तो इसको भी ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। खाद्य उत्पादन में टॉप राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, जबकि खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। खाद्य उत्पादन में टॉप कौन कौन हो गए? मध्य प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात, और खराब प्रदर्शन करने वाले राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। बागवानी उत्पादन में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और त्रिपुरा टॉप है, वहीं तेलंगाना, कर्नाटक और हरियाणा निचले स्थान पर। दुग्ध उत्पादन में सिक्किम, त्रिपुरा और राजस्थान अव्वल है, केरल, मिजोरम और तेलंगाना सबसे निचले स्थान पर है। पोल्ट्री उत्पादन में ओडिशा, झारखंड और उत्तर प्रदेश टॉप पर है, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का प्रदर्शन सबसे खराब है। बीमित फसल क्षेत्र में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान अव्वल है, सिक्किम और मेघालय सबसे पीछे हैं। फ्रेंड्स, आने वाले परीक्षा में इससे ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आज के दिन एक और दिन विशेष है, और आज के दिन ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ था। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमृतसर में के स्वर्ण मंदिर में सेना को प्रवेश की मंजूरी दी और ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है, बहुत से लोगों की जान गई है, बहुत से लोग घायल हैं। भगवान मृतकों की आत्मा को शांति दें और उनके परिवारों को शक्ति प्रदान करें इस परिस्थिति से गुजरने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओडिशा में ट्रेन के डिब्बे के पटरी से उतरने के चलते हुई दुर्घटना पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जून को ओडिशा में कोरोमंडल एक्सप्रेस के 10-12 डिब्बों के पटरी के उतरने के चलते हुई दुर्घटना पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, इस हादसे से व्यथित हूँ, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। उन्होंने आगे कहा, घायल जल्द स्वस्थ हों। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और स्थिति का जायजा लिया। फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे का ये तीसरा सबसे बड़ा हादसा था। जो उड़ीसा के बालासोर में घटना हुई है, ये तीसरा सबसे बड़ा हादसा है। इसमें मरने वाले की संख्या 288 और घायलों की संख्या लगभग 1116 है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और घायलों को जल्दी स्वस्थ करें। फ्रेंड्स, इस दुखद घड़ी में हम लोग को देश में भगवान ईश्वर पूरे देशवासियों को शांति प्रदान करें, स्थिरता प्रदान करें। बहुत सारे देशों ने भारत को शोक संदेश भेजा है, जैसे चीन, पाकिस्तान, यूक्रेन, बहुत सारे रूस, सारे अमेरिका। इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष भी भारत को शोक संदेश भेजे हैं। मैं बहुत दुखी हूँ। ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष। बालासोर में हुई ट्रेन हादसे में कम से कम 261 लोगों की मौत पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी, अब यहाँ ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? साबा कोरोसी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा, ओडिशा भारत में हुए ट्रेन घटना की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने ट्वीट किया, ट्रेन दुर्घटना में दर्जनों लोगों की मौत से दुखी हूँ। ओडिशा में ट्रेन हादसे के घायलों से अस्पताल में मिले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जून को उड़ीसा के एक अस्पताल में ट्रेन हादसे के घायल से मुलाकात की, जिसमें मोदी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी दिख रहे हैं। 2 जून को हुई दुर्घटना में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। पटना से सड़क मार्ग से दिल्ली पहुंचना होगा आसान। 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का होगा निर्माण। लोगों के लिए पटना से सड़क मार्ग से लखनऊ और दिल्ली पहुंचना आने वाले समय में आसान हो जाएगा। दरअसल राज्य में पटना आरा सासाराम NH 119A 4 लेन ग्रीनफील्ड का एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य इस साल से शुरू हो जाएगा।
करीब 4000 करोड़ की लागत से बनने वाले यह एक्सप्रेसवे 118 किलोमीटर लंबा होगा और 2025 तक इसका निर्माण कार्य पूरा होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तथ्यात्मक जानकारी को भी ध्यान रखना है। कभी कभी परीक्षा में कितना लागत लग रहा है ये भी पूछ लेता है, और तो कितना लागत लग रहा है 4000 करोड़, और कितना लंबा है तो 118 किलोमीटर। मैं पहले वीडियो में भी इनके बारे में बताया था, आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। भारतीय मूल के अजय बंगा ने वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष पद का पदभार संभाला है। चूँकि ये भारतीय मूल से हैं इसलिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय मूल के अजय बंगा ने 2 जून को वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष के तौर पर अपना पदभार संभाल लिया। 63 वर्षीय बंगा ने वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास की जगह ली। इससे पहले मई 2023 की शुरुआत में वर्ल्ड बैंक ने बंगा को अगले 5 साल के लिए बैंक का अध्यक्ष बनाए जाने की पुष्टि की थी। अब यहाँ ध्यान रखना है कि किस नंबर के अध्यक्ष होंगे, तो 14वें। उनका नाम क्या है, अजय बंगा, और एक किसका स्थान लेंगे, डेविड मालपास, और कितने साल के लिए चुने गए हैं, 5 साल। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, आज आप जरूर एक पेड़ लगाइएगा ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित और संरक्षित रह सके। धन्यवाद JPMD से जुड़ने के लिए।